हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको तीनों मेथड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको तीनों मेथड्स करवाए थे। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, सेकंड रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, थर्ड रिडम्पशन पार्शली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड पार्शली आउट ऑफ द फ्रेश इशू, एंड नंबर ऑफ फ्रेश इशू मतलब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होते हैं तो हम सीआरआर बना लेते हैं। कैसे? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बुक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं। थर्ड वाला केस ही है हमारे पास, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू एज वेल एज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। हमारी एक अजम्पशन चलती है, मैक्सिमम यूज ऑफ, ये दो तीन एजम्पशंस आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम यूज ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, मिनिमम यूज ऑफ फ्रेश इशू। सेकेंड एजम्पशन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, assume redemption is partly out of profits, reserves and partly out of fresh issue। फ्रेश इशू हमें, इफ फ्रेश इशू इज नॉट गिवन, अगर फ्रेश इशू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, कैलकुलेट, आज यही करना है, नंबर ऑफ शेयर्स बाय अप्लाइंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। मैं आज आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कराऊंगा, जिससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकलाएंगे। पहली assumption, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स यूज करने हैं और मिनिमम फ्रेश इशू यूज करना है। सेकेंड assumption, क्वेश्चन बताता नहीं कि रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू है कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो हम पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड पार्शली आउट ऑफ द फ्रेश इशू रखेंगे। थर्ड, अगर फ्रेश इशू नहीं दिया तो हम अपने आप कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 1, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अगर इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं होती देन इक्वेशन 2। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ नंबर ऑफ फ्रेश इशू निकाल के दिखा देता हूं। प्लीज जरा यहां ध्यान से आप 5 मिनट देखें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी कर देता हूं। मेरी एक एग्जांपल है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज 1 लाख, राइट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन POR इज 10%, मतलब 10,000 का हमने प्रीमियम देना है रिडम्पशन पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कंपनी के पास जनरल रिजर्व 20,000 का पड़ा है, कंपनी के पास सरप्लस 10,000 का पड़ा है, कंपनी के पास SPR 2,000 का पड़ा है। अब ओरली अगर हम देखें तो रिजर्व्स और प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, तो मैंने क्या बोला है, थर्ड मेथड अज्यूम करेंगे, हमें पार्शली आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्शली आउट ऑफ द रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। अब नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसने कहा है
न्यू इक्विटी शेयर्स आर टू बी issued for the purpose of redemption at a rate of 12 rupees, फेस वैल्यू 10 है। ये तो बता दिया कि 10 रुपए का शेयर 12 में इशू करना है, पर कितने करने हैं, नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन मार्क है। सारी एंट्रियां हम कर लेंगे, लेकिन जब तक हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं निकालेंगे तो इक्विटी शेयर वाली एंट्री नहीं हो पाएगी, तो सीआरआर की एंट्री भी नहीं होगी। अब ये देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है, इसे ध्यान से अगर हम नोट करते हैं तो हमारा आराम से निकल जाएगा। लो, नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्वेश्चन मार्क है। इक्वेशन 1, फेस वैल्यू ऑफ preference shares to be redeemed, ignore premium on redemption। पहली बात, इसे अभी भूल जाओ, फेस वैल्यू ही लेनी है रिडम्पशन की, इज इक्वल टू फ्री रिजर्व्स प्लस सरप्लस अवेलेबल इन अवेलेबल। अवेलेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, अवेलेबल मीन्स नेट। जैसे हमने एक तो एंट्रीज की थी जिसमें हम पहले कोई इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट बेचते हैं, उससे बेचने पर प्रॉफिट आता है तो वो इस सरप्लस में ऐड हो जाएगा, तो ऐड करके लेना है। अगर लॉस हुआ तो माइनस करके लेना है। सपोज हमें 3,000 का प्रॉफिट आ गया, तो यार 10 की जगह 13 लेना है। 3 का लॉस आ गया तो 10 की जगह 7 लेना है। अवेलेबल नेट सारी एंट्रियों में एडजस्ट करके। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी 10,000 में से 2,000 रुपए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अपने पास फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी रखना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस के लिए रखना चाहते हैं, तो हम 10 नहीं यहां इक्वेशन में यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे। तो नेट मींस आफ्टर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट एंड आफ्टर कीपिंग द मिनिमम बैलेंस, वो माइनस करने के बाद जो कंपनी के पास अवेलेबल है, प्लस एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स हमने एज्यूम किया है शेयर, न्यू शेयर कैपिटल। यहां भी इग्नोर करेंगे एसपीआर इन बैलेंस शीट। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये इक्वेशन, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इग्नोरिंग पीओआर प्लस इज इक्वल टू फ्री रिजर्व्स प्लस सरप्लस नेट अवेलेबल प्लस एक्स इक्विटी शेयर जो हमने निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, इग्नोरिंग एसपीआर इन द बैलेंस शीट। ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। यहां से पहले रफली नंबर ऑफ शेयर निकालें, पुट करें। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड इज 1 लाख, फ्री रिजर्व 20,000, सरप्लस चलो कंपनी ने कुछ नहीं कहा, प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 70,000 रुपीज आया ये। अब इसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। किससे डिवाइड करेंगे? फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स। चाहे प्रीमियम पर इशू हो रहा है, फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। अगर ये पार पर इशू हो रहे हैं, या अगर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं, तो भी हमने फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है। लेकिन अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इससे हमारे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड इग्नोरिंग पीओआर 1 लाख, फ्री रिजर्व 20,000, सरप्लस 10,000 प्लस एक्स, जो एसपीआर है इसे छोड़ दिया, पीओआर है इसे छोड़ दिया।
यहां से एक्स अमाउंट आ गई 70,000 रुपीज के शेयर इशू करने हैं, पर मुझे नंबर निकालना है। अब नया शेयर जो है 10 वाला 12 में इशू हो रहा है, आपने 10 से डिवाइड करना है। तो फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, अगर न्यू शेयर एट पार है और एट प्रीमियम है, लेकिन अगर डिस्काउंट पर है, वो 10 वाला 8 में इशू हो रहा होता तो 8 से डिवाइड करते। प्रीमियम वर्ड नहीं लेना, ना यहां पीओआर लेना है, ना यहां एसपीआर लेना है, और ना यहां डिवाइड करते टाइम एसपीआर की अमाउंट लेनी है। इससे मेरे नंबर ऑफ शेयर निकला है, देखें 10 से डिवाइड किया, 70,000 डिवाइडेड बाय 10, 7,000 शेयर निकला है। 70,000 डिवाइडेड बाय 10, 7,000 शेयर आ गए। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं, अब ये तो इक्वेशन 1 है, कई क्वेश्चंस में इक्वेशन 1 लगेगी और कई क्वेश्चंस में इक्वेशन 2 लगेगी। मुझे क्या पता फर्स्ट इक्वेशन से हम क्वेश्चन करें कि सेकंड इक्वेशन से नंबर ऑफ शेयर निकाल लें। अब रफली चेक करो, 7,000, अब मैं पूरा दोबारा से नोट करूंगा, 7,000 अगर शेयर इशू करते हैं तो नया एसपीआर कितना आएगा? 7,000 ₹2 का नया एसपीआर आएगा, क्योंकि 10 वाला शेयर 12 में इशू हो रहा है। तो अगर मैं इसको ₹2 एसपीआर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 14,000 रुपए आएगा, प्लस पुराना एसपीआर भी पड़ा है मेरे पास बैलेंस शीट में 2,000। कितना हो गया? 14 और 2, 16,000। अगर ये एसपीआर ओल्ड प्लस न्यू सफिशिएंट है टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हो सकता है, देखो 16,000 से 10,000 राइट ऑफ हो सकता है, तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी ओके। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से ही एंट्रियां करेंगे। अब मैं आपको जरा क्लियरली लिख देता हूं सारा केस, सुनिए अब ध्यान से। मैं दूसरा केस में भी आऊंगा। लीजिए, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? इफ नंबर ऑफ फ्रेश इशू not given, equation 1, face value of preference shares to be redeemed, ignore POR, is equal to free reserves plus surplus available net of any profit or loss, and after maintaining minimum balance with company, प्लस एक्स। एक्स हमने क्या अज्यूम किया? एज्यूम अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू, इग्नोर एसपीआर इफ एनी एंड बैलेंस शीट। इसे प्रॉपरली नोट करिए। Face value of preference shares to be redeemed, ignoring POR plus free reserve plus surplus available net of profit or loss, and after maintaining the minimum balance with the company, plus X ignoring SPR in the balance sheet. फिर जब X निकल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। अगर न्यू शेयर पार पर है या प्रीमियम पर है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इफ न्यू इशू एट डिस्काउंट। इससे क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ फ्रेश इशू, राइट। अब नंबर ऑफ फ्रेश इशू निकला है। अब क्या चेक करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मैं इसे बॉक्स में लिख रहा हूं। इफ न्यू एसपीआर प्लस एसपीआर
in balance sheet, if any, is sufficient to write off POR, equation 1 apply, otherwise equation 2. सो अगर हमारे पास एसपीआर सफिशिएंट है, जैसे मेरे केस में था 1 लाख इज इक्वल टू, ये दोनों मिला के 30,000 था, एक्स निकलाया 70,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज का शेयर 12 में हम इशू कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करना है, 7,000 शेयर निकला है। रफ में चेक किया 7,000 इंटू 2 रुपीज का नया एसपीआर था, 14,000 प्लस पुराना एसपीआर भी बैलेंस शीट में पड़ा है, अगर है 14 प्लस 2 16,000, और हमारे पास वो इतना सफिशिएंट है कि वो पीओआर राइट ऑफ कर सकता है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से नंबर ऑफ शेयर निकाल के अपनी सारी एंट्रियां कर लेंगे। अगर नहीं, सपोज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 होता, 20% होता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000, मेरे पास तो 14 और 2 16 आया, तो इक्वेशन 2 आ जाते हैं। लो जी, इक्वेशन 2 में क्या करना है, इक्वेशन 2, if new SPR plus SPR in balance sheet not sufficient to write off POR, इक्वेशन 2 अप्लाई। इससे आपके पास आ जाएगा, सफिशिएंट नहीं भी आएगा तो भी हमने सेकंड इक्वेशन तक ही चलना है। लो, इसमें कहां चेंज आएगा, इक्वेशन 2 बना रहा हूं मैं, फेस वैल्यू देखना कहां कहां चेंज है, ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लेना है, यहां 20,000 जैसे मैंने एग्जांपल में अज्यूम किया अभी, ये सेम फ्री रिजर्व प्लस SPR in balance sheet if any plus X, ये क्या है, assume amount of new issue, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर किससे डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इफ न्यू इशू एट प्रीमियम, इफ न्यू इशू इज एट पार, तो फेस वैल्यू से, अगर प्रीमियम कर रहे हैं तो प्रीमियम ऐड करके मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस, यहां से हमारे नंबर ऑफ फ्रेश इशू निकल आएगा। इससे हम फिर अपनी सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। सो इक्वेशन 1, अदरवाइज इक्वेशन 2। ऑलवेज ट्राई कि इक्वेशन 1 ही लगे, इक्वेशन 1 ही लगानी है पहले, लेकिन अगर इक्वेशन 1 की कंडीशंस पूरी नहीं होती देन वी कैन गो टू द इक्वेशन 2। अब उसके बाद अपनी नॉर्मल जनरल एंट्रीज करिए, क्या, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू करिए, पेमेंट करिए, फ्रेश इशू के नए शेयर निकल आए इसकी एंट्री करिए, सीआरआर के अमाउंट में आपको बहुत क्वेश्चनों में बता चुका हूं, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, वो निकल गया, सीआरआर बन जाएगा, पीओआर को राइट ऑफ करो, एक्सपेंसेस है तो उसको राइट ऑफ करो और पे करो। ये 2 इक्वेशंस के बेसिस पर आपके काफी क्वेश्चन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे।